नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में फिर एक बार करते हैं हम मिलकर सभी ढेरों ढेर स्वागत आप सभी का। आप सभी आए हैं एक नई उम्मीद के साथ और हम भी पेश हुए हैं 10 नए सवालों के साथ। जी हाँ, आज की 14-10-21 की मुरली से आपके सामने आएंगे 10 प्रश्न, जिन 10 के 10 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आपको मास्टर मुरलीधर का ताज मिलेगा। अगर 10 सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि 9 प्रश्नों का देने पर सही जवाब आप गोल्डन क्राउन ले जा सकते हैं यहाँ से। 9 प्रश्नों का नहीं दे पाए सही जवाब तो भी निराश न होइए, एक और मौका मिलेगा। 8 प्रश्नों का सही जवाब देने वाले भाई बहन तो सिल्वर क्राउन के हकदार बन जाएंगे। और अगर ये भी नहीं हो पाया तो भी निराश न हो, क्योंकि यहाँ से कोई भी खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाता है। हर प्रश्न का सही जवाब देने पर पॉइंट्स भी मिलते हैं, दुआएं भी मिलती। साथ ही साथ आज और कल की मुरलियों से चुन चुन के मुख्य पॉइंट्स को करवाते हैं हम रिवाइज, जिससे आप ज्ञान रत्नों से तो भरपूर होते ही हैं। तो यहाँ से खाली हाथ जाने की दरकार ही नहीं है, खाली हाथ जाने की अनुमति ही नहीं है, क्योंकि भगवान का भंडारा है, हर जगह सब कुछ सबको मिलता ही है। तो चलिए करते हैं शुरू आज के इस खेल को, लेकिन उससे पहले करेंगे कल की 13-10-21 की मुरली को रिवाइज। बाबा ने कल मुरली में सुनाया था, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है, तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है, यही सुख और आनंद का आधार है। दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ तभी होती है जब हमें संबंधों से दुख पहुंचता है, गलत व्यवहार होता है, तभी हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी दैहिक दृष्टि होती है, दैहिक भाव होता है, मेरा और अपनेपन का भाव होता है, मोह ममता होती है, जिसकी वजह से हमें होती है तकलीफ। पर बाबा कहते हैं रखो सबके प्रति आत्मिक भाव, आत्मिक प्रेम, तो कभी भी निराश नहीं होगे, कभी भी दुख का अनुभव नहीं होगा, सदा सुख और आनंद का एहसास करते ही रहोगे। साथ ही साथ बाबा कहते हैं अगर विजय माला में आना चाहते हो तो करो पवित्र बनने का पूरा पुरुषार्थ, क्योंकि जितना पवित्र बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पक्के निर्विकारी, पक्के सन्यासी बनेंगे तब विजय माला का दाना बन सकेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकेंगे, बल्कि प्रजा में चले जाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहते जैसे बाप दादा बच्चों को कभी नाराज नहीं करते, ऐसे तुम्हें भी किसी को नाराज नहीं करना है और ना ही नाराज होना है, क्योंकि नाराज करने से सामने वाली आत्मा भी दुखी होती है और हमें भी दुख पहुंचता है, क्योंकि हमें मालूम है क्रोध करना, नाराज होना श्रीमत के विरुद्ध है, जिससे सामने वाली आत्मा को भी तकलीफ होती है और हमें तो होती ही है, और दंड भी बहुत मिलता है, उच्च पद से हम वंचित हो सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सब छोड़कर बाप समान बनो और आपस में आंतरिक और आत्मिक लव रखो, कभी गुस्सा नहीं करो, बल्कि पीस और ब्लिस का वरदान लेना है तो पूरा क्षमा पर हो जाओ फिदा, और साथ ही साथ पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार भी कर लो अपने नाम। बाबा कहते हैं संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर के शुभ चिंतक बनो। संगठन में रहते एक दो के मददगार बनो, शुभ चिंतक बनकर एक दूसरों को सहयोग दो, ना कि उनका परचिंतन करो, पर दर्शन करके उनके बुरे संस्कारों को बढ़ाने में सहयोगी बनो, बल्कि शुभ चिंतन से उनको मदद दो। तभी जो है हम विजयी स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहते कई बार जो माया कहती इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो इस अच्छेपन के भाव से भी ऊपर उठो और इच्छा मात्रम अविद्या बनो, क्योंकि ये अच्छा भी लगना भी अच्छा बनने नहीं देगी। तो कल की मुरली से तो हमने फिर एक बार गहरी शिक्षाएं ले ली हैं, 2 बार किया है मुरली को रिवाइज, कल भी किया था और आज फिर से करे हैं। तो बहुत बहुत मुरली गहराई से जीवन में आपके उतरी होगी, धारण करने में आपको ज़रूर मदद मिली होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं आज की मुरली से 10 सवाल, जिसमें से पहला सवाल आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। बाप फरमाते हैं कि तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, तुमको अब क्या नहीं कह सकते। 4 ऑप्शन है दैवी संप्रदाय, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी साधारण, ऑप्शन डी शूद्र वर्ण। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त हो गया है समाप्त। चलिए बताते हैं सही जवाब।
ऑप्शन ए दैवी संप्रदाय। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो, दिया है इस प्रश्न का सही जवाब। कल पहले माफिक और जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत बधाई हो। पहली सीढ़ी बिल्कुल विजयी रत्न बनकर चढ़ लिया। बारी है दूसरी सीढ़ी का दूसरे कदम पर कदम रखने की। दूसरा प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। ऐसे नहीं कि सिर्फ रावण को मारने से रावण राज्य खत्म हो जाता है, उसके लिए तो क्या चाहिए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए राम राज्य, ऑप्शन बी पुरुषार्थ, ऑप्शन सी संगम, ऑप्शन डी आत्मस्मृति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दूसरा प्रश्न भी आ चुका है, इसका भी बताइए सही जवाब और हर बार की तरह ले जाइए 10 पॉइंट्स। बताना है आपको सही जवाब वक्त के अंदर, लेकिन वक्त तो समाप्त हो गया। बताते हैं सही जवाब ऑप्शन सी संगम। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, दिलखुश मिठाइयाँ की दिया है फिर एक बार सही जवाब और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो। चलिए करते हैं मुरली रिवाइज। बाबा कहते हैं योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा दशहरा मनाओ। हर साल की तरह हम दशहरा मनाते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी आंतरिक विकारों को खत्म करके सच्चा दशहरा नहीं मनाया। बाहर से जलाते आए रावण को और इसीलिए शायद इतने सालों में भी रावण कभी नहीं जला, बल्कि रावण बड़ा ही होता गया। हर साल बड़ा रावण बनता चला गया, उसको स्थूल में जलाते चले गए। एक दिन दशहरा मनाया और फिर सारे दिन तो माया के जाल में फंसे ही हुए थे। इसलिए बाबा कहते हैं अब योग बल से इस विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर इस साल सच्चा दशहरा मनाओ। तो चलिए बहुत गहरी मीठी शिक्षाएं ले ली, बढ़ते हैं आगे, रखते हैं तीसरा प्रश्न। तुम गीता सुनकर राज्य पाते और लड़ाई लगती है किस लिए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन विनाश, ऑप्शन बी सफाई, ऑप्शन सी स्वर्ग, ऑप्शन डी परिवर्तन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब बताने का वक्त आ गया है ऑप्शन बी सफाई। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, तीसरे प्रश्न का भी दिया सही जवाब और 10 पॉइंट्स कर लिए हैं अपनी डायरी में आपने फिर एक बार नोट, क्योंकि आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स को। बढ़ते आगे, रखते हैं चौथा प्रश्न। बाबा कहते हैं गीता है 2 अक्षर, वो कौन से हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पतित और पावन, ऑप्शन बी आत्मा और परमात्मा, ऑप्शन सी रूप बसंत, ऑप्शन डी अल्फ और बी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चौथे प्रश्न पर आप पहुंचे हैं, बताइए सही जवाब। 4 युगों का चक्कर लगाया, योग की 4 अवस्था होती है। चौथा प्रश्न भी आपके पास आ गया है और वक्त भी समाप्त हो गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी अल्फ और बी। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयों की पात्र आत्माओं को बधाइयाँ। बहुत बहुत मुबारकें आप सभी को, क्योंकि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब और कर डाला है फिर एक बार कमाल। तो मुबारक हो और मुबारक हो। अगर 4 प्रश्नों का दिया है लगातार सही जवाब, 40 पॉइंट्स आपके पास, तो 40 गुना बधाइयाँ जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए अब करते हैं मीठी मुरली को ग्रहण फिर एक बार। बाबा कहते रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? उत्तर, दशहरा होना माना रावण खत्म और सीताओं को छुटकारा मिलना। जब आत्मा विकारों से मुक्त हो जाती है, जब आत्मा रूपी सीता विकारों रूपी रावण से मुक्त हो जाती, तो उसे सुख मिलता है, जिससे मनता है सच्चा दशहरा। लेकिन दशहरा मनाने से तो रावण से छुटकारा मिलता नहीं। जब महाभारत होता है तब सब सीताओं को छुटकारा मिल जाता है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। तो रामायण, महाभारत और गीता का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। ये सब हमारे ऊपर जो बातें संगम पर हुई हैं, उसी की यादगार भक्ति मार्ग में इन शास्त्रों के द्वारा दिखाई गई है। चाहे रामायण हो, गीता हो और
महाभारत ही क्यों ना हो। कितनी गहरी बात बाबा ने आज सुनाई है, कितनी गहराई से हमें इसका राज समझना है और इसका स्वरूप बनना है। सच्चा सच्चा दशहरा मनाना है। इस दशहरे के दिन रावण रूपी विकारों से मुक्त होना है। लेकिन कब होंगे? जब महाभारत लड़ाई लगेगी, जब हम युद्ध करेंगे, तभी हम जो है इस रावण से मुक्ति पा सकते हैं। लड़ना तो होगा माया से, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो अब बारी आ गई है 5वें प्रश्न पर चलने की। प्रश्न है, तुम बाबा को याद करते रहो तो कभी विघ्न नहीं पड़ेंगे, क्या बनने से विघ्न पड़ते? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए काम विकारी, ऑप्शन बी देह अभिमानी, ऑप्शन सी तमो प्रधान, ऑप्शन डी पतित। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब आपको बताते हैं, ऑप्शन बी देह अभिमानी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो फिर एक बार, क्योंकि 50% खेल किया है आपने पूरा और आप बन चुके हैं फिर एक बार अपनी मंजिल के समीप जाने वाले रथ में। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो मुबारक ही तो ले ली 50% खेल पूरा होने पर। अब चलिए धारणा के लिए मुख्य सार को करते हैं रिवाइज और ज्ञान बिठाते हैं बुद्धि में। बाबा कहते हैं बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी भी आवेश में नहीं आना है, अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है, सबको राजी करना है। बाबा कहते हैं जैसे मैं तुम्हारा बाप प्यार का सागर हूँ, तुमने भी तो कितनी गलतियाँ करी हैं, मैंने भी तुमको माफ़ करा, तुम्हें प्यार दिया, ऐसे तुम्हें भी बनना है, कभी भी आवेश में नहीं आना है और आवेश में आकर कुछ भी उटपटांग नहीं बोलना है। बाबा कहते अपनी ज़बान बड़ी मीठी रखनी है, सबको राज़ी करना है। जो राज जानते हैं ड्रामा के वो ही सबको राज़ी कर सकते हैं। तो ऐसा बनना है तभी होगा कमाल और हम भी बन सकेंगे बाप समान। बाबा कहते हैं हड्डी सर्विस करनी है, नशे में रहना है कि अब यह पुराना शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हम सोचते हैं विनाश हो जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, तो कई बार दुखी भी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बल्कि उल्टा नशा चढ़ाओ कि हम तो जो है जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, पवित्र दुनिया में जाएंगे, पवित्र शरीर मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे बनो, तब तुम अनुभव कर सकोगे उस आने वाली सत्युगी दुनिया का और खुशी का पारा तुम्हारा चढ़ा रहेगा। बाबा कहते अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अगर संस्कारों में लानी है दिव्यता, बनानी है अपने संस्कारों को दैवी स्वभाव वाले, तो करना होगा मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित जब होंगे कंप्लीटली मन और बुद्धि से बाप के सामने, तभी हम बना पाएंगे संस्कारों को दिव्य। अच्छा, बढ़ते आगे रखते 6वां प्रश्न। क्या सुनकर तुम विश्व का मालिक बनने लायक बनते हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गीता, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी मुरली, ऑप्शन डी शास्त्र। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन ए गीता। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ, क्योंकि आपने तो फिर एक बार दे दिया सही जवाब। 6वें प्रश्न का दिया सही जवाब और अगर हो सकता है 6 के 6 लगातार क्वेश्चंस का दिया सही जवाब, तो 60 पॉइंट से भरपूर है आप। तो चले रखते हैं 7वें सीढ़ी पर कदम दिखाते। 7वां प्रश्न है विकारों के पिछाड़ी बड़े बड़े नामी ग्रामी डैश शादी भी अपना नाम बदनाम करते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गवर्नमेंट वाले, ऑप्शन बी सेलिब्रिटीज, ऑप्शन सी मिनिस्टर्स, ऑप्शन डी साहूकार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी मिनिस्टर्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। दिया है 7वें प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब और कर चुके हैं कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। 7 प्रश्नों का अगर दिया है सही जवाब तो 70 पॉइंट्स जरूर होंगे आपके पास। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। किसके झाड़ में भी एक मेल एक फीमेल का झाड़ होता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन गुलाब, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी पपीते, ऑप्शन डी पीपल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम 8वें प्रश्न पर आप पहुंचे हैं, बताना है आपको सही जवाब। वक्त समाप्त हो गया। सही जवाब है ऑप्शन सी पपीते। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। फिर एक बार दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब और कर डाला है फिर एक बार कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई। और अगर 80 पॉइंट्स है आपके पास तो सिल्वर क्राउन के हकदार हैं आप। तो मुबारक हो। अब हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन रिवाइज करेंगे मुरली को। बाबा कहते सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भवा। ऐसे बनना है कि हम इतनी हमारे अंदर लगन हो कि हम लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन कर ले और ऐसे निरंतर सेवाधारी बन जाएं। अच्छा शिक्षाएं तो ले ली, बारी है 9वां प्रश्न रखने की। बाबा जानते जो हड्डी हड्डी सर्विस करते वही क्या बनेंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन महाराजा महारानी, ऑप्शन बी देवी देवता, ऑप्शन सी प्रिंस प्रिंसेस, ऑप्शन डी महाराज कुमार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन डी महाराज कुमार। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। 90 पॉइंट्स भी हो सकता है आपके पास आ गए और आप गोल्डन क्राउन के बन गए हो हकदार। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। अब पढ़ेंगे आगे, रखेंगे इंतजार खत्म करते हुए अंतिम प्रश्न। आज का प्रश्न है अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो किसको बाप के आगे समर्पित कर दो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए विकारो, ऑप्शन बी मन बुद्धि, ऑप्शन सी विचारो, ऑप्शन डी संस्कारो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त हुआ समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी मन बुद्धि। तो बहुत बहुत फिर एक बार मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ क्योंकि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, कर दिया है कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप सभी को ढेरों ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत हमारी आपके प्रति शुभकामना है कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहे, खेलते रहे और हमेशा दुआओं से, ज्ञान से, आपके वरदानों से संपन्न होते रहे। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब बारी आ गई अनुभव करने की। स्वयं भगवान बाप दादा हमारे सम्मुख मस्त है, ऐसा फील करें। भगवान का वरदानी हाथ सिर पर। बाबा ने वरदान दिया, बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा। अब सिर पर पहनाया है ताज और दे रहे हैं दृष्टि। सर्व शक्तियों से संपन्न बन चुके हैं आप सभी। बाप की
मुबारकबाद भी ले ली, बहुत सारी दुआएं भी ले ली, ज्ञान रत्नों से स्वयं को कर लिया है भरपूर आपने। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छा, हम तो फिर आपसे लेते हैं एक बार छुट्टी, कल मिलेंगे आपसे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा अपना ख्याल और ऐसी दुआएं बांटते भी रहिएगा और दुआएं कमाते भी रहिएगा। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।